देखिए हमने दो वेक्टर्स का सम सब्सट्रैक्शन सीख लिया है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके से डिफाइन है। पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है वो स्केलर होता है। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट की है या स्केलर प्रोडक्ट की, वो कैसे डिफाइंड है और क्या ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट को सीखेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट ए बी ए वेक्टर एंड बी बी ए वेक्टर। वो सर्टेन एंगल पर है और वो एंगल थीटा है और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 180 के बीच में होनी चाहिए। तो दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले से हम दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब यहां से कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स को देखते हैं। इफ केस 1 ले लेते हैं या केस लेके चलते हैं, थीटा इज 90, then a vector dot b vector is mod of a vector mod of b vector cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो a डॉट b जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इट मींस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b और रिवर्स है b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि a डॉट b इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो हम यहां से थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। नाउ cos थीटा, cos theta is equals to a dot b upon mod of a mod of b vector, और theta can be cos inverse, or theta is equals to cos inverse a dot b upon mod of a vector mod of b vector। अब यहां पर स्केलर डॉट प्रोडक्ट के कुछ और रिजल्ट्स को भी देखते हैं। जैसे हमें यहां पर करना है, यहां पर देखते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होगा। आई यूनिट वेक्टर है, अपने साथ ही स्केलर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ये होगा आई वेक्टर का मॉड cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का एक ही डायरेक्शन है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री आएगा। यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos 0 इज 1, तो I डॉट I इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली J डॉट J वेक्टर कैप इज 1 इज इक्वल्स टू K डॉट K कैप इज इक्वल्स टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर I डॉट I को 1 लिखते हैं, J डॉट J को 1 लिखते हैं, K डॉट K को 1 लिखते हैं। अब देखिए इसी से एक रिजल्ट और भी हम निकाल सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर वाला केस ले लें, इसको मिटाते हैं, लोग परपेंडिकुलर वाला केस लेके चलते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये I है, ये J है और ये K वेक्टर K कैप, तो K वेक्टर K कैप वेक्टर I कैप J कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हमसे कहा जाए कि I कैप डॉट J कैप निकालिए
तो ये आएगा आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो I डॉट जे इज 0, ये डॉट है, I डॉट जे वैक्टर 0 आएगा। तो यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हैं I डॉट जे 0, J डॉट के, J कैप डॉट के कैप 0, K कैप डॉट I कैप इज 0। तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट I डॉट I कैप डॉट J कैप, J कैप डॉट K कैप, K कैप डॉट I कैप इज 0। तो एक रिजल्ट ये हमारे पास, ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाएंगे कि यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यहाँ पर a डॉट b क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 0 1 होता है। पर ये केस हम अप्लाई यहां से नहीं करेंगे, हम यहां पर ये दिखाएंगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वहां पर ये अप्रोच अप्लाइड हो रही है। अब थोड़ी सी बात और जानते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा। प्रोजेक्शन ऑफ A vector on B vector, projection of A vector on B vector is A dot B vector divided by B vector magnitude। प्रोजेक्शन होगा क्या, देखिए एक्सिस है, ये एक वेक्टर है हमारा A और यहाँ इसके अलॉन्ग एक वेक्टर B। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सिस बनाएं, एक्सिस को हटा दिया। तो A वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ऑन B वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट A वेक्टर के से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं B वेक्टर पर। तो जो ये डिस्टेंस आएगा B वेक्टर के अलॉन्ग, इसको हम P को मान लें या K कर दें, तो यही PO इस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B है। इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड देखिए, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर A, ये हमने नाम दे दिया इसका ST। ST सेम होगा PO डिस्टेंस के, और ये एंगल मान लिया हमने कि एंगल ये थीटा है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, देखिए वही एंगल यहां भी बनेगा। तो दिस थीटा इज सेम एज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B ज्योमेट्री से। तो हम cos थीटा अप्लाई कर रहे हैं, cos थीटा बेस ST अपॉन वेक्टर A का मॉड। हमने इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ले लिया तो उसे वेक्टर A का मॉड नाम दिया गया। ST ही PO के बराबर है, तो यहां से cos थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B किसके इक्वल होगा, A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल्स टू ST की जगह पर अब क्या लिख दें, PO A वेक्टर का मॉड। तो जो हमारे पास PO आया वो क्या आ गया, A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, क्योंकि A वेक्टर और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या और लिख सकते हैं, A डॉट B कैप, B का यूनिट वेक्टर ही तो लिखा हुआ है। सिमिलरली जब भी हमसे कहा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो B डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन का सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ये हो सकता है कि थीटा वेरी कर सकता है, थीटा यहाँ पर 90 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें वो सारे केसेस को ना कंसीडर करके एक जनरल अप्रोच लेके चल रहे हैं कि प्रोजेक्शन क्या होगा
कि आप ऐसे समझिए जैसे वेक्टर ए है, कोई वेक्टर, वहां से आपने एक लाइट जलाई, जो शेडो पड़ रही है वेक्टर बी पे, जहां पर शेडो आएगी वो प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन को हम ज्योमेट्रिकली ऐसे सॉल्व